जो कि है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज ए रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, या तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 7 आएगा। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। सो हाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसका काउंटर करेंगे। काउंटर का मतलब हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और फिर हम अपने स्टेटमेंट को, ये रैशनल होने के स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे। तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो हम मान के चलेंगे कि जो स्क्वायर रूट 3 है वो इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। तो अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट 3 कौन सी फॉर्म में होगा, p बाई क्यू फॉर्म में, एंड कंडीशन होगी क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, एंड p एंड q आर को प्राइम्स। ये क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, यानी कि इनका सिर्फ 1 एज कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब P और Q का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। इन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो रूट 3 बराबर आएगा P बाई Q। तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, Q स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू P, यानी कि Q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू P। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आएगा 3 इज इक्वल टू पी का जब हम स्क्वायर लेंगे तो पी स्क्वायर, और हम कह सकते हैं 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो 3 है इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इस पी स्क्वायर को। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो जाता है 3 से, तो इसका मतलब पी भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 60। क्या 60 डिवाइड हो जाता है 2 से? हाँ होता है। अब हम 4 को लेंगे, क्या 4 भी डिवाइड होता है 2 से? हाँ होता है। तो वही यहां पर फॉलो होगा, अगर पी स्क्वायर डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब p भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हम इस p को लिख सकते हैं एज 3l और 3a, where al is integer, l is integer। फिलहाल यहां तक फिर से एक बार हमने एज्यूम किया, हमने काउंटर किया कि स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो फिर हमने लिखा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी एंड क्यू आर को प्राइमस, यानी कि इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। हमने फिर क्रॉस मल्टीपल किया, क्यू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी। फिर हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स, सो क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो गया 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, एंड देन 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बोला अगर पी स्क्वायर डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब p भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर डिवाइड हो जाता है 2 से, इसका मतलब 4 भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो हमने लिखा p इज इक्वल टू 3 टाइम्स l, और आप लिख सकते हो 3 टाइम्स a या b या c, where a b c is integer। ओके, अब हम इस p इज इक्वल टू 3l को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। सो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p के बदले 3l स्क्वायर, implies that 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर l स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बन गया 9l स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 3।
तो जो बन गया 3l²। ओके, क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जाता है 3 से, तो इसका मतलब क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। ओके, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जैसे वहां पर था p² डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब p भी डिवाइड हो जाता है 3 से। अब p भी डिवाइड हुआ 3 से, q भी डिवाइड हुआ 3 से, इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि इनका एक और कॉमन फैक्टर है, वो है 3। कोप्राइम नंबर्स का तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, इनका एक और कॉमन फैक्टर है, वो 3 है। तो इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर्स है ही नहीं। जब ये कोप्राइम नंबर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रैशनल है ही नहीं, तो ये बन गया इर्रेशनल। सिंस P and Q आर नॉट कोप्राइमस, चूंकि ये कोप्राइम नहीं है, तो जो हमने एज्यूम किया था, सो आवर एजम्पशन इज